all अनमोल इंट्राडे ट्रेडिंग स्कूल्स। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आज हम सिंपल वे में सीखेंगे कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अब सबको आवाज़ आ रही है, तो जिसको नहीं आ रही होगी वो प्लीज़ कमेंट में बता दे। अगर किसी को आवाज़ ना आए, वैसे तो स्क्रीन सबको दिख रही थी। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि हम किसी साइट से कोई डाटा डाउनलोड नहीं करेंगे, हम सिंपल तरीके से सीखेंगे। एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट है, हम उसके ऊपर ही सीखेंगे। वॉइस कमिंग बट स्क्रीन नॉट विजिबल। अभी स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपके साथ, थोड़ा सा बता दूं आपको। अभी थोड़ा सा ज्वाइन हो रहे हैं और भी लोग, उनको ज्वाइन करके फिर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँगा सबके साथ। तो हम सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो हम एनएससी की साइट के ऊपर ही सीखेंगे, किसी और साइट के ऊपर कोई डाटा ना कोई स्क्रीन न लगाएंगे, सिंपल वे में। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जिस सेक्टर के ऊपर मूवमेंट है, उसी सेक्टर में जिस सेक्टर में मूवमेंट है उसी स्टॉक में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जिस सेक्टर में मूवमेंट नहीं है, उस सेक्टर के ऊपर जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। करते हैं हम, एक तो बिफोर वन डे, ट्रेडिंग डे से पिछले दिन भी हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, और एक लाइव मार्केट में भी हम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में। जैसे ही मॉर्निंग में ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम भी हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे प्री ओपनिंग सेशन होता है, उस टाइम भी कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट है और कौन से सेक्टर में नहीं है, तो जब हम उसमें वॉच करते हैं उसको, तो उसमें से भी कुछ अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं। क्योंकि स्टॉक तो हज़ारों स्टॉक है, 5-6-7 हज़ार स्टॉक हैं, तो सब में तो हम ट्रेड कर नहीं सकते इंट्राडे में। तो हम उसमें से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक ही सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादा तो सिलेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। 15 से 20 स्टॉक भी आप सिलेक्ट कर लोगे, उनमें से आपके फेवर में, मतलब जो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो तो 4 से 5 स्टॉक ही होते हैं। इसलिए अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो सिंपल तरीके से सीखेंगे हम, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तरीका हम इसमें यूज नहीं करेंगे। जैसे हम एनएससी की साइट पे, स्क्रीन सबको दिख रही है? अगर किसी को नहीं दिख रही होगी तो आप कमेंट में बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो जैसे हम एनएससी की साइट के ऊपर एंट्री करते हैं, नो सर स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट। अभी एनएससी की वेबसाइट सबको दिख रही है? अभी तो दिख रही हो, क्योंकि स्क्रीन शेयर कर दी इसमें। स्क्रीन नॉट विजिबल, यस, ओके ओके। तो जैसे हम वन डे पहले कैसे ये स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे एनएससी की साइट पे हम गए, तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जैसे लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन था जो हमारा फ्राइडे को, तो फ्राइडे को यहाँ लाइव मार्केट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे इक्विटी स्टॉक का ऑप्शन भी है और नीचे इंडेक्स का ऑप्शन भी है। इंडेक्स और इक्विटी स्टॉक, पहले हम इक्विटी स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है इसमें, कि इसमें हमें ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना स्टॉक, ग्रीन स्टॉक, ये 52 वीक हाई जिन्होंने अभी करंट में वन डे, हेलो सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है।
वन डे चलो चलो चलो, बाय बाय। आने ना। अभी एनएससी की साइट दिख रही है सबको? नहीं दिख रही है। एक मिनट, ये मेरे को लगता है स्टॉप परचेटिंग। एक मिनट। 52 वीक हाई और लो की बात कर रहे थे हम, कि इसमें से हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई के नियर है, तो जैसे ही नियर जाएगा तो साइट के ऊपर ऐसा हरा निशान आपको दिखाई देगा। मतलब 10 दिन पहले या 10 दिन बाद, 2-4 दिन पहले या कभी भी वो 52 वीक नियर स्टॉक गया होगा या अभी जाने वाला होगा, उस रेट से कुछ पॉइंट दूर होगा, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट, तो ये ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा उस स्टॉक के ऊपर, हरा। तो जैसे ही आप इस स्टॉक के ऊपर देखेंगे, तो इस स्टॉक का आप देखेंगे तो ये मूवमेंट कुछ दिन, मतलब जैसे आज मूवमेंट कर रहा है ये स्टॉक, तो कम से कम 1 वीक या 2 वीक तक इसकी मूवमेंट अप साइड को ही रहेगी, जो 52 वीक नियर स्टॉक है। मैक्सिमम अब स्टॉक तो गिरता तो है ही, बढ़ता भी है, पर जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो स्टॉक ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है, पर ज़्यादा नहीं होता, ये थोड़ा सा रिवर्स होके वापस वो अप साइड को चल पड़ता है, क्योंकि ये जो चाल होती है ये कम से कम 1 वीक या 2 वीक तक कंटिन्यू रहती है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, यही बात सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आजकल कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। जैसे मार्च से लेकर जून तक फार्मा सेक्टर था, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद आईटी सेक्टर आ गया, आईटी सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो उसके बाद अब आप देखोगे कि ये जो हमारा ऑटो सेक्टर है आजकल वो परफॉर्म कर रहा है। अब ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा ये इंडेक्स है ना, इंडेक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो मैक्सिमम स्टॉक आपको ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा। कोई भी स्टॉक, जैसे मान लो हम यहाँ से निफ्टी बैंक का ले लेते हैं, इसमें से भी कुछ स्टॉक, 1-2 स्टॉक ही जो 52 वीक नियर के अराउंड है, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे HDFC बैंक हो गया या कोटक बैंक हो गया, ये हाई को टच कर रहे हैं, अभी इनका भी नंबर आएगा। मतलब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस होती है। एनर्जी में जैसे टाटा पावर का एक है, अभी आप देखना भी जैसे आईटी सेक्टर पहले परफॉर्म कर रहा था, तो इसमें से अभी इसने अब परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी कम होगी। अभी हम बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में आप देखो कितने स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे ऑटो सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक 2, 4, 5, 6, 7, 8 सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर में। जब हम मार्च और जून में देखते थे तो फार्मा सेक्टर में पूरा का पूरा सेक्टर ग्रीन था, मार्च अप्रैल मई में उस टाइम। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर भी बहुत परफॉर्म किया। पर इंट्राडे में तो क्या है, जिस सेक्टर और जिस स्टॉक में मूवमेंट है, अगर हम उसी के ऊपर काम करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरह से हम इसको लास्ट डे या 1 वीक पहले मतलब स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक आपने अपनी वॉच लिस्ट में लगा दिया, कोई भी स्टॉक, जैसे मान लो आजकल ये TVS मोटर है, अमर राजा बैटरी है, और 100 से ऊपर के शेयर हैं, जैसे 100 के ऊपर से 100 रुपीज़ के ऊपर के शेयर हैं, अगर उनके ऊपर आप ट्रेड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। उसके डाउन के शेयरों के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करना
बहुत ही रिस्की है, क्योंकि वो मूवमेंट 1-2 रुपए की होती है, ज़्यादा तो होती नहीं स्मॉल स्टॉक में। ये है, तो हम इसमें से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। अब ये भी हम देखेंगे कि इसने 1 मंथ से स्टॉक का हमें ट्रेंड भी पता होना चाहिए। जैसे हम लास्ट डे इसको अपनी वॉच लिस्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि 30 डे चेंज, चार्ट के नीचे 30 डे चेंज है ये, कि इस स्टॉक ने 30 डे में कितने % की ग्रोथ की है। हमें सिलेक्ट स्टॉक वही करना है जिसने 5-7% की ग्रोथ की है। जो ऑलरेडी 20-25% की ग्रोथ कर चुका है उसके ऊपर थोड़ा सा वो है, 30% से ऊपर के स्टॉक हमने लेने नहीं, जिन्होंने 30% से ऊपर की ग्रोथ कर चुके जो 1 मंथ में। जैसे यहाँ, और यहाँ चार्ट भी दिखा रहा है कि पास्ट 30 डे में किस तरह से स्टॉक ने परफॉर्मेंस की है। इसमें ईयरली भी बता रहा है कि 1 ईयर में कितनी % ग्रोथ की है। जैसे एक बालकृष्ण इंडस्ट्री है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का देखो 86% का चेंज हुआ इसका 1 साल में, इसलिए इसने इतनी ग्रोथ दी है। उसके बाद एक स्टॉक है आइसर मोटर, 89% डाउन है। इसमें तो स्पिल्ट हुआ था, उसके बाद ये तो काफ़ी नीचे भी आया था, तो इस वजह से तब तो इस हिसाब से ही इसकी ग्रोथ नेगेटिव है, पर वैसे ऑलरेडी सही है ये स्टॉक। इस हिसाब से हम स्टॉक, मैं यही बता रहा था आपको कि स्टॉक सिलेक्शन में हम लास्ट डे यहीं से ही स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। ये जो हमारा निफ्टी 50 है, इसमें हमारे जो परफॉर्मेंस वाले स्टॉक है वो सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको। अभी ये देखो जो परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक, वो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए इन स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, क्योंकि हमें स्टॉक के ट्रेंड का भी पता है और इसके हाई का भी पता है। जो नियर बाई हाई होगा उसके नियर से ऊपर जब भी स्टॉक ट्रेड करेगा तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। इसमें से हम काफ़ी अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एशियन पेंट है, अभी 2249 इसका हाई था, तो अभी इसने मतलब अभी लगा रहा है हाई काफ़ी दिनों से, तो इसमें से हम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो 52 वीक हाई वाले स्टॉक हो गए, और इसमें से टॉप गेनर और टॉप लूजर आते हैं। वो 1 डे का होता है कि 1 डे में किस स्टॉक ने कितनी ग्रोथ की है और कौन सा स्टॉक टॉप पे है इस टाइम। जैसे टाटा मोटर और एशियन पेंट, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आजकल, तो वैसे ही टॉप लूजर भी आ गए। अब हम स्टॉक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी मतलब मूवमेंट है जिन स्टॉक में। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद हमें उनके ट्रेंड का भी पता होना चाहिए कि स्टॉक कितने दिनों से परफॉर्म कर रहा है। ये ना हो कि स्टॉक पिछले 1 मंथ से स्टॉक मूवमेंट कर रहा है और हम उसको लास्ट में ट्रेड करेंगे, तो जिस स्टॉक का ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ, मतलब 2 या 4 दिन से स्टार्ट हुआ, उस स्टॉक में आप ट्रेड करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर उसका ट्रेंड मैच्योर होने वाला है, उस स्टॉक में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा आपको, इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप टॉप लूजर में से भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो आजकल अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड को चल रही है। तो जिस दिन आपने ट्रेड लेना है उस दिन सबसे पहले तो आपने यही चेक करना है जो हमारे एडवांस और डिक्लाइन है। जैसे यहाँ पे
वन वे मार्केट दिख रही है, 34 डिक्लाइन है और 15 एडवांस, मतलब मार्केट गिरा। तो इस जैसे ही कई बार ये भी होता है कि ये 40 होते, यहाँ पे 10 नहीं होते, कई बार यहाँ पे 5 भी होते। तो इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड लें उस दिन। अगर मान लो यहाँ पे 35 प्लस है तो आपको बाई साइड की मार्केट काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और लाइव मार्केट में तो हमें चेक करने का काफ़ी अच्छा मौका है कि हम मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ ही ट्रेड करें। मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंट्राडे मार्केट ट्रेड ओनली हमारे पास 6 आवर है। 6 आवर में ही हमने स्टॉक को परचेज भी करना है और उससे एग्जिट भी होना है। तो इसलिए हमें लाइव मार्केट में ट्रेंड के अनुसार ही मार्केट में ट्रेड लेना है। होता है कई बार, और विद स्टॉप लॉस ट्रेड लेना है। अगर बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंट्राडे में तो आपको पता ही है, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, फास्ट प्रॉफिट भी होता, फास्ट लॉस भी होता, बट कंट्रोल आपके हाथ में है कि कितना आप स्टॉप लॉस लेते हो। इस पे मैं जो टॉपिक आपको बताए हुए स्टॉक सिलेक्शन और प्राइस एक्शन, इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अभी दूसरे। इसको भी मैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा इसको, और प्राइस एक्शन की भी डालूंगा बाद में, कि स्टॉक तो सिलेक्ट कर लेंगे हम, उसके बाद उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस हिसाब से अभी हम बात कर रहे थे लाइव मार्केट में। तो हमने सबसे पहले मार्केट ट्रेंड आपको पता ही है, मार्केट का ट्रेंड 3 तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, जब भी वन वे मार्केट होती है, कई बार आपने देखा ही होगा 2-3 दिन से कभी मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही है डायरेक्ट, कभी काफ़ी नीचे आ रही है। तो ऐसी मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मार्केट गिरेगी जितनी मार्केट उठेगी उनके लिए वही बेनिफिट है। मार्केट में मूवमेंट होगी तभी तो इंट्राडे ट्रेडर को बेनिफिट होगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर को मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंट्राडे ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड के अनुसार काम करेगा तो उसको कभी लॉस नहीं होगा। और ये भी ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करे और अपना एक टारगेट सेट रखे कि डेली का कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, उसकी एक लिमिट्स डिसाइड करें, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये है। और प्री ओपन मार्केट भी एक में भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता ही है अभी जैसे मार्केट ओपन होती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबका डाटा साइट के ऊपर आ जाता है। 9-10, 9-7 के बाद स्टार्ट होती है मार्केट, तो 9-10-11 के बाद प्री ओपन सेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे आप प्री ओपन सेशन स्टार्ट होता है तो उसको वॉच करने के लिए आप लाइव मार्केट में जाओगे, तो इसमें प्री ओपन मार्केट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा साइट। और स्टॉक सिलेक्शन का भी मैंने बताया आपको कि जो हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे लास्ट डे जो स्टॉक हमने सेलेक्ट किया था, अगर वो इस लिस्ट में कहीं दिखेगा तो वो स्टॉक उसमें ट्रेड करना के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। में ये रहता है कि मार्केट के ट्रेंड का पता चल जाता है, पर कई बार साइडवेज ट्रेंड होता है, मतलब मार्केट का पता नहीं चलता, ओपन ग्रीन होती है, गैप अप ओपन होती है, उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको गैप अप
वाले जो स्टॉक हैं वो सबसे ऊपर ही दिखेंगे। जो भी स्टॉक गैप अप ओपन होगा तो हमें उनमें ट्रेड नहीं करना। जो मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के थोड़ा सा अप साइड को ओपन होंगे हम उसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ तो कम चेंज है कि कितना परसेंट स्टॉक अप साइड को ओपन हुआ था, तो कई बार यहाँ पे 2%, 4%, 5% आता है। उन स्टॉक के ऊपर ट्रेड न करके हमें 1% या 2% के नियर जो स्टॉक हैं उनके ऊपर ही ट्रेड लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। और सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि हम उस दिन मॉर्निंग में ही 9:30 या 9:45 के नियर इंडेक्स के ऊपर एक नज़र लगा लेंगे कि आज कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टॉक सिलेक्शन में। जैसे मान लो हमने इंडेक्स को ओपन किया, ये इंडेक्स भी वॉच करना है तो लाइव मार्केट में जाके ही इंडेक्स का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि आज मार्केट में कौन सा सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी लास्ट फ्राइडे को जो हमारा निफ्टी रियल्टी है वो 2.6.5% ग्रोथ थी उसमें। बाद में मार्केट गिरी थी पर उसके बाद ये पहले काफ़ी 3 या 4% के नियर था। तो इस तरह से आप यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। और स्टॉक हमेशा कुछ एक वॉच लिस्ट आप अपने पास बना लो, डेली उनकी चार्ट वॉच करो, उनकी मूवमेंट वॉच करो और वीकली 1 या 2 स्टॉक न्यू उनमें ऐड करो और 1-2 स्टॉक वहाँ से निकाल लो जो मूवमेंट नहीं कर रहे आपके स्टॉक। तो इस तरह से भी काफ़ी अच्छा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस सेक्टर में अगर आप इंडेक्स में जाओगे तो इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आप निफ्टी आईटी सेक्टर चल रहा है या निफ्टी फार्मा चल रहा है या निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज या निफ्टी ऑटो। हेलो सर, हेलो। हाँ जी बोलिए सर। आई कैन सी स्क्रीन। ओके, ये मेरे को लग रहा है स्क्रीन थोड़ी सी अभी दिख रही है। नॉट येट, नॉट येट। नॉट यस यस। एक मिनट, ये इंट्राडे में हमारे पास 6 आवर है। अगर 6 आवर के अंदर हमने प्रैक्टिस लास्ट डे नहीं की तो हम लाइव मार्केट में इंडेक्स को देख के भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स से ही हमें पता मार्केट की जो चाल है, मार्केट अप है या डाउन है, इससे भी पता चलता है। अगर आपने पहले एडवांस डिक्लाइन को वॉच किया कि मार्केट आज डाउन है या अप है, वो आपको एडवांस डिक्लाइन से भी पता चल जाता है। पर कई बार होता है साइडवेज मार्केट होती है, उसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी है वो 100% काम नहीं करती। हमेशा स्टॉक मार्केट सरप्राइज देती रहती है। तो इसलिए अगर आप इंडेक्स के ऊपर फोकस रखेंगे लाइव मार्केट में 9:30 9:45 के बाद इसको वॉच करेंगे, तब तक सेटल हो चुकी होगी मार्केट। जो भी गैप अप गैप डाउन होते हैं वो तब तक सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इंडेक्स के ऊपर भी फोकस रखो लाइव मार्केट में। एक फोकस सुबह 9:45 पे रखना है, एक फोकस दोपहर को 1 बजे के बाद एक बार दोबारा नज़र मारनी है कि इंडेक्स में क्या चल रहा है, कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डाउन चल रहा है। इसमें आपको हेल्प क्या होगी कि मान लो आपने सेक्टर को वॉच किया इंडेक्स को, तो उससे आपको पता चला कि फार्मा सेक्टर चल रहा है। आपने स्टॉक सेलेक्ट किए थे आईटी के, उस टाइम स्टॉक फार्मा सेक्टर चल रहा है, तो आपको एक हेल्प हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि इस स्टॉक इस सेक्टर में मूवमेंट है, तो मैं एक आधा स्टॉक इससे सिलेक्ट करके उसको थोड़ा वॉच करूं थोड़ी देर, उसके बाद उसमें ट्रेड लूं। तो उसमें काफ़ी हेल्प होगी आपके लिए।
इसलिए इंडेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको दिन में 2 बार ज़रूर देखें इसको, और एडवांस डिक्लाइन भी आप 2 बार ज़रूर चेक करें उसको, क्योंकि एक तो मॉर्निंग 9:45 के नियर और 1 बजे के बाद दोपहर को, क्योंकि दोपहर को जब मार्केट हमेशा 2 या 3 बार मार्केट चेंज लेती है, कन्वर्ट होती है अप साइड को, कई बार लास्ट में रिकवरी आती है तो कई बार लास्ट में डाउन साइड जाती है। और इंट्राडे ट्रेडर को तो चाहिए कि मूवमेंट होनी चाहिए मार्केट में, चाहे डाउन जाए मार्केट चाहे अप जाए। इंट्राडे ट्रेडर को तो डेली का 2 या 3% मिल जाए तो वो बहुत रहता है। और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और इसके बाद ट्रेंड का तो आपको पता ही है कि साइडवेज और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है। हेलो। यस सर। सर एक बार स्टॉक सिलेक्शन एकदम शॉर्टकट में बता सकते हैं क्या प्लीज? शॉर्टकट का तरीका यही है कि आप इंडेक्स के ऊपर नहीं, जो आपने बताया ना आज ही, हाँ वही थोड़ा फास्ट बताओ, चलेगा? स्क्रीन नहीं था ना पहले, थोड़ा अभी है, प्लीज हो सकता है तो। अभी है, अभी भी नहीं है सर, अभी स्क्रीन नहीं है। 1 मिनट है सर। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारे एक है अनुराधा यू करके है, अनुराधा, उसके ऊपर मतलब स्क्रीन वहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगी स्क्रीन। मतलब एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको ना सारा। सबसे सिंपल तरीका है कि लाइव मार्केट, ये जो हमारी एनएससी की वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे तो एक तो प्री ओपन सेशन होता है, उसके बाद ही सारे जो हमारी एक्टिविटी है उसके बाद ही चालू होती है। 9, 10, 9, 11 के बाद ये जब ओपन होता है प्री ओपन मार्केट, तो इसमें हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कौन सा स्टॉक आज परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इसमें मार्केट का भी आ जाता है कि मार्केट आज ग्रीन है कि रेड है। एडवांस डिक्लाइन भी यहाँ पे शो कर देते हैं, पर ये रहता भी 9:45 तक, तो ये जैसे गैप अप, कुछ स्टॉक गैप अप होते हैं, कुछ गैप डाउन होते हैं, तब तक सेटल हो जाते हैं। तो मूवमेंट भी उसी टाइम में सबसे ज़्यादा होती है, पर न्यू ट्रेडर के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है उस जो मूवमेंट होती है उसको कैच करना। कई बार बहुत चांस होते, कई बार अगर मार्केट ग्रीन है उस टाइम बाई कर लिया वो स्टॉक, तब भी उनके फेवर में चला जाता, पर कई बार नहीं पता चलता। मार्केट ऐसे गैप अप ओपन होती है तो उसके बाद वो डाउन थोड़ी सी जाती है, फिर उसके बाद 9:45 या 10 बजे के आसपास दोबारा रिवर्स ऊपर को चलती है। मार्केट थोड़ी बहुत मूवमेंट लेती रहती है। तो जो प्री ओपन सेशन है उसमें तो हमें मार्केट के थोड़ा बहुत ट्रेंड का पता चल ही जाता है, पर प्रॉपर ट्रेंड का पता तो 9:45 के बाद ही चलता है। और ये तो जो हमारे फास्ट ट्रेडर हैं उनके लिए बेनिफिट है प्री ओपन सेशन मार्केट में ट्रेड करने का, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। इसमें ये रहता कि जो 1-1.5% के नियर अप साइड को स्टॉक हैं उनमें ट्रेड लेके, स्मॉल एसएल लेके उनमें ट्रेड ले सकते हैं मार्केट के ट्रेंड के अनुसार। और उसके बाद जैसे 9:45 हो जाते हैं तो उसके बाद तो हमें एडवांस डिक्लाइन के ऊपर ही देखना होता कि हमारे एडवांस डिक्लाइन कितने हैं। उसके बाद जैसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो उसके बाद हम जाएंगे इंडेक्स में। इंडेक्स में हम सेक्टर में देखेंगे कि कौन सा डाउन ट्रेंड में सेक्टर है। जैसे आईटी सेक्टर है, बीआईटी सेक्टर बहुत मतलब लास्ट हमारा और सेक्टरों से डाउन है, मार्केट भी डाउन है, सेक्टर आईटी सेक्टर भी डाउन है। तो हम इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे HCL टेक है 2.2% के आसपास गिर चुका है। तो ये रहता भी जैसे मॉर्निंग में थोड़ा सा स्टॉक गिरे तो उसके बाद थोड़ा सा वो ATP के नियर भी वापस रिवर्स होती है,
ट्रेंड तो डाउन है पर वो थोड़ा सा रिवर्स होते हैं, एटीपी के नियर जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा से डाउनफॉल आ जाता है उनमें। उस टाइम आप अगर उनको पिक कर लेंगे आप एटीपी के नियर, जो डाउन साइड का है, सेम ही बाई साइड को भी हम ऐसे ही करेंगे। जब अब ट्रेंड होगा तो हम अप साइड वाले स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये एटीपी के नियर आएगा तो उस टाइम हम पोजीशन इसमें ले लेंगे। तो जैसे हम पोजीशन इसमें लेंगे तो हमारा एसएल थोड़ा सा बनेगा, 1% या 1% के आसपास का एसएल बना सकते हैं आप, उसमें ले सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ऐसे ही आपने बाई साइड को भी सेम ही फिगर लेनी है। अगर आपका कोई और है जैसे निफ्टी है, अगर बाई साइड को होगा तो आपने ऊपर वाले जो फर्स्ट 3 है इनमें ही परफॉर्म, मतलब 3 या 4 साइड को जो होगा स्टॉक उसके ऊपर आपने काम करना है। बाई साइड को हमेशा यही रहता है, जैसे हमारा ये सेक्टर चल रहा है आजकल, ऑटो है। आजकल ऑटो सेक्टर में क्योंकि मूवमेंट आजकल क्या हो रहा है कि कई बार ये होता है स्टॉक ऑलरेडी अप ओपन हो जाता है, तो उस टाइम उसके ऊपर स्टॉक में ट्रेड ना करके उसको थोड़ी देर वॉच करो। जब वो दोबारा रिवर्स ट्रेंड में आए तब उसमें स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। ये तो किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है थोड़ा सा इसके बारे में, और मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा इसकी ना प्रॉपर तरीके से बना के थोड़ा सा, और ट्रेड करना इसमें प्राइस एक्शन और उसके बारे में भी डालूंगा, RSI और MACD के बारे में। सर यूट्यूब चैनल का नाम भी शेयर करिए आपने ग्रुप में। ठीक है, मैं अभी इसको ना व्हाट्सएप इस पे शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर। यस सर। ओके फ्रेंड, थैंक यू। मैं करूंगा कोशिश दोबारा से वो स्टॉक सिलेक्शन और प्राइस एक्शन को साथ में स्टॉक सेलेक्ट करके लाइव मार्केट में भी कोशिश करूंगा आपके साथ लाइव आने की, जिसमें हम लाइव ट्रेड लेंगे और आपके साथ ही ट्रेड करेंगे और उसमें वीडियो में बताएंगे आपको। स्टॉक सिलेक्शन इंडेक्स के ऊपर फोकस रखो, दिन में 2 बार आप उसके ऊपर फोकस रखो तो आपको बेनिफिट रहेगा उसमें। ये सर आपका यूट्यूब ग्रुप क्या नाम से है? यूट्यूब है अनमोल ट्रेडर स्कूल, अनमोल ट्रेडिंग स्कूल। मैं लिंक आपको जी क्या नाम बताएं? अनमोल ट्रेडिंग स्कूल। अनमोल ट्रेडिंग स्कूल। हाँ जी ओके। मैं शेयर कर लूँगा इसके साथ ना आपके साथ ना उसको, तो हाँ जी बता दूँगा। इसमें इंडेक्स ही है मेन। इंट्राडे में अगर मूवमेंट होती है तो इंडेक्स से ही पता चलता है कि कौन से सेक्टर में हो रही है। उससे आप जो स्टॉक सेलेक्ट करोगे उस इंडेक्स से सेक्टर से, तो उसमें क्योंकि हमें मूवमेंट वाला स्टॉक चाहिए होता है जिसमें मूवमेंट है, इंट्राडे में ये बेनिफिट है। ये है इसमें इंडेक्स मेन रहता है और एडवांस डिक्लाइन वगैरह, जिससे आपको पता चल जाता है मार्केट के ट्रेंड के बारे में, ये रहता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके।